दृष्टि ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली में हाई कोर्ट के एडवोकेट गुप्ता जी से इंटरव्यू कर रहा हूं और आप लोग इस इंटरव्यू में को देखिए और इनके विचारों से आप में क्या असर पड़ता है। आइए मैं गुप्ता जी से सवाल करता हूं। दृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, ये जो मोदी जी का एक बयान अभी ताजा आया है कि मेरे ये पुलवामा ये जो मतलब हमला हुआ था ये देश में, और ये जो मोदी जी फिर पाकिस्तान पे हमला करवाया, उस विषय पर उस संदर्भ में एक उनका बयान आया है कि मेरे ब्लड में खून नहीं खौलता सिंदूर उबल रहा है। इस पर आपका क्या विचार है सर? सही कह रहे हो, क्योंकि ऐसा है कि देश के अंदर जितने लोग मरे हैं पुलवामा में, तो उसको कवर करने के लिए नहीं तो वो हावी हो जाएंगे पाकिस्तान वाले, मुसलमान हावी हो जाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई हम जैसा तुम करोगे हम उसका जवाब देंगे। अच्छा सर, आप इस चीज को मानते हैं ना कि ये देश में जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें देश की शासन का इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें प्रशासन से तो चूक हुई है। बिल्कुल चूक हुई है। ये तो उसको पता ही नहीं चला कि वो इसलिए हुई है कि कश्मीर के लोग उनके साथ मिले हुए आतंकवादियों के साथ। तो कश्मीर में जब 370 धारा हट गई, जब वो जेन्युइन हो गया, तो वहां तो लोगों को सरकार को प्रोत्साहन देकर के वहां के युवाओं को तो अब देश के देशभक्त बनाना चाहिए। ये तो सरकार का काम है ना। वो तो कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन वो मानते नहीं ना। वो या तो पाकिस्तान के साथ ही दिक्कत तो यही हुई है। सारे के सारे जितने भी हैं फैमिली है वो वैसे खाते ही नहीं हिंदुस्तान का, वो सपोर्ट करते पाकिस्तान को। और सर, यहाँ तक मीडिया में खबर चल रही है कि वहां के टूरिस्ट जो जाते थे उसको खत्म करने के लिए, और पाकिस्तान इस देश में हिंदू मुस्लिम का एक और तगड़ा झगड़ा लड़ाना चाहता था। इस चीज में पाकिस्तान शायद कामयाब हो गई। क्या आपका? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान जो मुस्लिम भाई हैं वो सब हिंदुस्तान के साथ है। जो यहाँ पे हैदराबाद बोले जो भी मुस्लिम है वो कहते हैं हमें पाकिस्तान का पार्ट नहीं, हम हिंदुस्तान का पार्ट है। हम हिंदुस्तान के, हमारी फौजों में भी भरे हुए हैं, बस्ती हैं, वो भी हैं। वो कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं जाकर खाते हैं वहीं के गुणगान करेंगे हम, ना कि पाकिस्तान के। सर, दिल्ली, अब मैं केजरीवाल के बारे में आपसे सवाल करूंगा। चुनाव के बाद से केजरीवाल जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यही है, उनको यही है कि भाई दिल्ली तो वापसी आएगी नहीं। अब वो सोचते कि मैं पंजाबी ले लो, दोबारा पंजाब में पहुंचे। अब इसका मतलब है कि केजरीवाल अब दिल्ली का राजनीति छोड़ के पंजाब का राजनीति करेंगे। कोशिश तो यही कर रहे हो कि पंजाब में लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर इनसे घुसने नहीं देता। कोशिश तो बड़ी कर रहे हो। सर, अब मैं आपसे बिहार के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। बिहार में नीतीश कुमार के सरकार को, जनता को बदलना चाहिए कि नहीं, इस पे आपका राय चाहिए सर? ऐसा नीतीश कुमार तो बदला जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। वो वहाँ की जनता लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करती, तो इसलिए आने के चांस ही नहीं। अगर नीतीश कुमार लालू की पार्टी में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन रहेगा चीफ मिनिस्टर वही। सर, ये कुर्सी का लालच है कि नीतीश कुमार इधर से उधर पाला बदलते रहते हैं? कुर्सी का लालच तो अलग चीज है। वो अपने स्टेट की सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई कोई मर्जी पार्टी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मैं बिहार की सेवा करता हूँ। लेकिन अभी जो एक सर्वे आया है सर, उस सर्वे में तो तेजस्वी सबसे मुख्यमंत्री के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में है। वो तो जो उनका सर्वे गलत है सारा, क्योंकि जब सेंटर में बीजेपी के साथ है उसके, तो ये अभी जो झगड़े हुए हैं, झगड़े में सारी जनता मोदी के साथ होगी। और ये जो सेना के बारे में मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री एक बयान आया है, जो बयान दे रहे हैं, उनके कहने का मतलब यह है कि देश की जनता और देश की सेना
मोदी के चरणों में नतमस्तक है, इससे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो गलत बोल रहे हैं कि उनमें सेना किसी के आगे नहीं झुकेगी। चाहे कोई मर्जी पार्टी हो, सेना हमारे देश की वो है कि जो हमारी जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान में रुके हुए हैं। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी कोई मर्जी हो, सेना का पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो आपका सर मानना ये है कि बीजेपी का ये जो उप मुख्यमंत्री है ये एकदम बदतमीज बयान दे रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बयान है। ये जो सेना के सौर पे मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनका नेता जो ये बयान दे रहा है कि सेना और देश की जनता ये दोनों मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसा है तो बीजेपी वालों ने भी कहा कि उसका वो अपने निजी बयान है, तो पार्टी का बयान नहीं है ये। तो इस पे मोदी जी को उस उप मुख्यमंत्री के पर कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? तो कर रहे होंगे, एक्शन तो ले रहे होंगे। ये तो हाई कोर्ट सर, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट के डबल बेंच के जज ने जब एफआईआर करने की सिफारिश की तब उनके ऊपर केस हुआ है। हाँ तो भाई होता है कोर्ट के थ्रू ही है, सारा काम हमारे देश में कोर्ट ही चला रही है, पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर रहे। सारा काम भी जितना पैसे नाली साफ करनी है जब भी कोर्ट में आ जाते, कुछ साफ नहीं हो रही, झगड़ा हो जब कोर्ट में, सारा काम ये जज ही कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन कुछ नहीं, वो तो देख के मजा ले रहे हैं। चलिए सर, आप दृष्टि ब्लॉक में अपना